सो हे एवरीवन, आज की इस वीडियो में आपको क्लिनिकल साइंस का सिलेबस शेयर करने वाला हूँ। 2024 में सिलेबस कैसा होना चाहिए और अगर आप खुद से पढ़ रहे हो तो क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए। सो पेज 1 पे देख सकते हो। सबसे पहले तो हमारी एकेडमी का नेम है क्लिनिकल स्टडी एकेडमी। आप लिंक्डइन पे और वेबसाइट पे जाके फॉलो भी कर सकते हो हमें। एंड नेक्स्ट पेज देख सकते हो तो सबसे पहला जो टॉपिक है यहाँ पे इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन ऑफ सैस सॉफ्टवेयर पता होना चाहिए। देन इंडस्ट्रीज यूजिंग सैस, ये सॉफ्टवेयर कहाँ यूज होता है। वाई सैस, वाई नॉट आर एंड पाइथन। काफी लोगों का एक क्वेश्चन रहता है कि हम सैस सॉफ्टवेयर ही यूज कर रहे हैं, आर एंड पाइथन क्यों नहीं। फिर सैस एक्सेस ऑन इंस्टॉलेशन, अगर आपके पास सैस नहीं है तो उसका एक्सेस और इंस्टॉलेशन। फिर इंट्रोडक्शन टू सैस विंडो, जिस विंडोज में आप काम करने वाले हो, जिनको डे टू डे लाइफ में यूज करने वाले हो, जैसे कि लॉग, रिजल्ट, कोडिंग और आउटपुट डेटा, ये सब के बारे में आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। सो ये सारी चीज़ें हमने इंट्रोडक्शन में रखी हैं। उसके बाद आ जाते हैं डेटा और लाइब्रेरी पे। तो टाइप्स ऑफ डेटा आपको पता होना चाहिए, जैसे कि कैरेक्टर, न्यूमेरिक, डेट एंड टाइम, स्पेशल कैरेक्टर। फिर ओवरव्यू ऑफ सैस डेटा सेट, एक डेटा सेट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। वेरिएबल होता है, कॉलम नेम, ऑब्जर्वेशन होता है, रिकॉर्ड्स भी बोलते हैं उसे। बेसिक रूल्स इन सैस, जैसे कि कुछ रूल्स होते हैं, लेंथ के रूल्स हैं। कैरेक्टर में वो अप टू 8 कैरेक्टर ही रीड कर सकता है। जो डेटा नेम होते हैं उसमें आप स्टार्टिंग में न्यूमेरिक नहीं दे सकते। ऐसे कुछ रूल्स होते हैं, तो वो रूल्स पता होने चाहिए। फिर लाइब्रेरी एंड टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी, उसमें परमानेंट एंड टेम्पररी लाइब्रेरीज होती हैं। क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग सैस लाइब्रेरीज एंड रेफरेंसिंग सैस फाइल्स एंड वर्किंग विद पीडीबी। सो यहाँ पे जो ये पीडीबी टॉपिक है गाइस, काफी लोग ये पढ़ते नहीं है, बट ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ना पढ़ा हो तो इसे पढ़ जरूर लेना, क्योंकि इंटरव्यूज में भी काफी बार पूछा जा चुका है टेक्निकल राउंड में। नेक्स्ट टॉपिक जो हमने लिखा है, क्रिएशन डेटाबेस फ्रॉम रॉ डेटा। सो उसमें आपको स्टेप्स टू क्रिएट सैस डेटा सेट, इनपुट एंड कार्ड्स, क्रिएटिंग सैस डेटा सेट यूजिंग टेक्स्ट फाइल, using text file and delimiter, using Excel file, creating raw data set using various input method, जिसमें कि column input method and बहुत सारे formatted होते हैं, named होते हैं, use of in-file statement, ODS एंड डिफरेंट फॉर्मेट इन ODS। ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए। उसके बाद फंक्शंस पे आ जाते हैं। तो फंक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं कभी भी आप प्रोग्रामिंग सीख रहे हो तो, क्योंकि ये हर लैंग्वेज में यूज़ होते हैं। कैरेक्टर फंक्शन, कॉनकैटिनेशन फंक्शन, न्यूमेरिक फंक्शन, मैथमेटिकल फंक्शन। न्यूमेरिक फंक्शन और मैथमेटिकल फंक्शन ऑलमोस्ट सेम होते हैं, हमने थोड़ा सा अलग कर दिया है। एंड डेट एंड टाइम फंक्शंस टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर पढ़ लेना। उसके बाद कंबाइनिंग डेटा सेट, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल। सो जो हॉरिजेंटल है यानी मर्ज से डेटा सेट आप कंबाइन करते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड वर्टिकल, ये भी इंपॉर्टेंट है, सेट से आप डेटा सेट वर्टिकली कंबाइन कर लेते हो। ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक बैंकिंग में ज़्यादा यूज़ होता है, बट हाँ, आप किसी भी इंटरव्यू को दे रहे हो क्लिनिकल या बैंकिंग, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट रहता है। इटरेटिव डू लूप एंड कंडीशनल डू लूप। उसके बाद जो टॉपिक है एरे, डेफिनेशन ऑफ एरे और एग्जांपल ऑफ एरे। एरेज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरिएबल्स को ग्रुप करने के लिए यूज होता है। फिर प्रॉक स्टेप में हमने प्रॉक, मीन्स, फ्रीक, फॉर्मेट, ट्रांसपोज, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। मीन्स, फ्रीक, फॉर्मेट, ट्रांसपोज, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, कंटेंट्स, रिपोर्ट, अपेंड, कंपेयर, डेटा सेट एंड चार्ट। जो स्टार्टिंग के 4-5 है ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो तो आपको करने ही करने हैं। नाउ एडवांस एज टॉपिक्स पे हम आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम सीक्वल, इंट्रोडक्शन टू प्रॉक सीक्वल स्टेटमेंट, फंक्शंस, क्रिएटिंग डेटा सेट यूजिंग सीक्वल मेथड, कंडीशनल प्रोसेसिंग इन सीक्वल एंड एसक्यूएल जॉइंस। इसमें एसक्यूएल जॉइन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद कुछ हम एग्जांपल्स करेंगे जिसमें हम कंपेयर करेंगे कि सैस से हम कैसे वो चीज़ें सॉल्व करते हैं और एसक्यूएल से भी कैसे सॉल्व करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं मैक्रो। तो क्रिएट यूजर डिफाइंड मैक्रो एंड ऑटोमेटिक मैक्रो वेरिएबल, वेज टू क्रिएट मैक्रो, पोजिशनल एंड कीवर्ड पैरामीटर मैक्रोस, ऑटोमेट प्रोग्राम बाय डिफाइनिंग एंड कॉलिंग मैक्रोस, अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूज ऑफ मैक्रो फंक्शंस, हाउ टू डिबग सैस मैक्रो, how to call SAS macro from internal location, how to call SAS macro from external location। So ये कुछ चीज़ें हैं मैक्रो में आपको पढ़नी चाहिए। इन शॉर्ट कुछ मेजर मैक्रोज मैं बताऊं तो परसेंट लेट पुट, मैक्रोमेंट एंड कॉल सम पुट, ये इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। फिर मैक्रो के बाद हम आ जाते हैं क्लिनिकल सैस वाले पार्ट पे। तो यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन ऑफ सैस एंड क्लिनिकल रिसर्च, जिसमें कि सैस रोल इन क्लिनिकल रिसर्च, क्लिनिकल ट्रायल फेसेस, प्रोटोकॉल पढ़ लेना है, एंड केस रिपोर्ट फॉर्म, इंट्रोडक्शन ऑफ एसडीएम, एडम स्पेक एंड सैप। तो ये जो हमने टॉपिक लिखे हैं, ठीक है, ये 5 या 6 टॉपिक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मस्ट आपको पता ही होने चाहिए। उसके बाद सीडिस्क स्टैंडर्ड, यहाँ पे हमने काफ़ी ब्रॉडर वे में लिखा है, मैं शॉर्ट में बोल देता हूँ। आपको सीडिस्क क्या है उसके बारे में पता होना चाहिए, उसके अंदर एसडीएम क्या है वो पता होना चाहिए, और एडम क्या है वो ब्रीफ में पता होने चाहिए। उसके बाद प्रोजेक्ट वर्क पे आ जाते हैं। प्रोजेक्ट में डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोजेक्ट की, प्रोजेक्ट जिस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो वो प्रोजेक्ट किस चीज़ के ऊपर है। फिर क्रिएशन ऑफ एसडीएम डेटा सेट, क्रिएशन ऑफ एडम डेटा सेट एंड टेबल लिस्टिंग। देखो, एज ए स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर एसडीएम, एडम, टेबल लिस्टिंग, यही 4 आपके मेन आउटपुट होते हैं। अगर आपने कहीं प्रोजेक्ट किया है जहाँ से ट्रेनिंग ली है, तो प्रोजेक्ट किस चीज़ के ऊपर था। प्रोजेक्ट यानी एक स्टडी होती है, राइट।
तो स्टडी किसके ऊपर था वो पता होना चाहिए। फिर एडिशनल एक्टिविटीज़ पे आ जाते हैं। तो हमारे सेशंस में कुछ सेशंस होते हैं कम्युनिकेशन बिल्डिंग के लिए, कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करने के लिए, जिनको हम GDV बोलते हैं। टिप्स टू क्लियर इंटरव्यू, कुछ मैं टिप्स बताता हूँ स्टूडेंट को कि कैसे आप इंटरव्यूज को क्लियर कर सकते हो। और हम कम से कम 100 इंटरव्यू के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपने सेशंस में ही। फिर रिज्यूम बिल्डिंग सेशन होता है और एक सेशन होता है स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी का, जहाँ पे मैं फ्रेशर लेवल से लेके वाइस प्रेसिडेंट लेवल तक आपका क्या रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सैलरी, प्रमोशन साइकिल, ये सारी चीजें होती हैं, वो मैं बताता हूँ आपको। फिर जॉब के लिए भी सेशंस होते हैं, हाउ टू अप्लाई फॉर जॉब्स, हाउ टू यूज लिंक्डइन, ओके, हाउ टू राइट टेक्स्ट मैसेज और मेल। फिर रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, आप डाउट कभी भी पूछ सकते हो। मोस्ट प्रॉब्ली हम एक फ्राइडे को सेशन रखते हैं डाउट डिस्कशन के लिए, बट फ्राइडे तक डाउट बचते ही नहीं है। स्टूडेंट्स डेली में ही वो कवर कर लेते हैं, मतलब पूछ लेते हैं, और मैं डेली में ही आंसर कर देता हूँ। उसके बाद ग्लोबल बेसिस एग्जाम आप सभी को पता होगा, तो उसकी भी प्रिपरेशन हम यहीं पे करा देते हैं। इन शॉर्ट, अगर आप कर रहे हो तो आपको उसकी प्रिपरेशन कर लेनी है। ट्रैकर फॉर मॉनिटरिंग प्रोग्रेस। सो काफी टाइम से क्या हो रहा था कि मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था, स्टूडेंट्स को भी समझ में आ रहा था, लेकिन कभी अगर स्टूडेंट लैग कर रहा है कहीं पे, तो अगर वो सामने से नहीं बोलता तो मुझे नहीं पता चलता था। तो हमने क्या किया कि एक ट्रैकर क्रिएट कर दिया, जहाँ पे जो भी मैं उसे टास्क दे रहा हूँ या जो भी उसका प्रोग्रेस है वो वहाँ पे उसे मैप करना होता है वो ट्रैकर में। तो इन केस अगर वो लैग कर रहा है, पीछे चल रहा है, तो अगर मैं वो चेक कर रहा हूँ तो मुझे डायरेक्टली पता चल जाएगा, मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो ये एक क्लिनिकल साइंस का सिलेबस था। अगर इसे आपने कवर कर लिया तो आप कोई भी इंटरव्यू, चाहे वो लिली हो, लैपकॉप हो, एफिकेसी हो, ठीक है, एज अ फ्रेशर लेवल कोई भी इंटरव्यू आप इजीली क्रैक कर सकते हो। ये जो सिलेबस में मैंने मेंशन किया है दैट इज मोर देन इनफ, ओके, इससे ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। एंड अगर आपको कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, या तो 1-to-1 काउंसलिंग के थ्रू मुझे कनेक्ट भी कर सकते हो, और आप जाके हमारे लिंक्डइन पे हमें फॉलो भी कर सकते हो। क्लिनिकल स्टडी एकेडमी CSA करके एक लिंक्डइन पे पेज होगा, वहाँ पे जाके आप चेक भी कर सकते हो। रेगुलरली मैं जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए उनका पोस्ट डालते रहता हूँ, तो जिनके सिलेक्शन हो रहे हैं वो कौन सी कंपनीज में हो रहे हैं, वो कौन से स्टूडेंट्स हैं, वो चीज़ें भी चेक कर सकते हो। प्लस उसके साथ ही हम कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें भी डालते रहते हैं, इंटरव्यू के रिलेटेड या इंटरव्यू के क्वेश्चंस, ये सारी चीज़ें। तो गो एंड फॉलो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।